श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार का दिन देवादिदेव महादेव को अति प्रिय है और प्रदोष का दिन भी भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोमवार का दिन है और प्रदोष का दिन है, तो आप इन उपायों को जरूर से करके देखिएगा। यह शिव महापुराण की कथा से लिए गए परम पूज्य पंडित मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय हैं जो प्रदोष के दिन किए जाने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार की जो प्रदोष पड़ती हैं उसमें शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं और सोमवार का जो प्रदोष होता है वह इच्छा पूर्ति करने वाला होता है। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है। वैशाख के महीने में प्रयास करना वैशाख महीने की जो प्रदोष पड़े और प्रदोष काल में शाम के समय सूर्य जब डूब रहा हो और उस समय यह सूर्य के डूबने के तुरंत बाद भगवान शंकर को क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा और साथ में अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र की जगह आप बेलपत्र वृक्ष के 7 कांटे देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी आ रही अड़चने हैं या आप जिस व्यापार में व्यवसाय कर रहे हैं, जिस नौकरी में आप जा रहे हैं, परंतु दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति की ओर बढ़ते ही चले जाओगे। जिस समय सूर्य डूब रहा हो और अस्त हो रहा हो, सूर्य चंद्रमा के आने का समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है वह प्रदोष काल कहलाती हैं। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर भगवान का नाम लेकर शंकर की पूजन करते हैं, अपने दोषों को शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। यह प्रदोष कहलाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी कहते हैं कि हम तो कई लोगों से कहते हैं कि अगर आपके यहाँ संपदा की कमी है, संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर लिए हैं फिर भी आपको मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कई तकलीफ़ें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो प्रयास करना। हम सबसे कहते हैं शाम का समय आप पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में एक दिया, घी का दिया लगाना प्रारंभ कर दो। और अगर आप शंकर जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक घी का दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रदोष काल के समय। अगर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी नहीं लगा सकते, शंकर भगवान के मंदिर में भी नहीं लगा सकते, तो आप शंकर भगवान के मंदिर के बाहर चौखट पर लगाना प्रारंभ कर दो। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आप अपने मेन दरवाजे के बाहर एक घी का दिया लगाना प्रारंभ कर दो। आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। दिया लगाते समय पंचाक्षर मंत्र पढ़ सकते हैं, षडाक्षर मंत्र पढ़ सकते हैं और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उसका आप स्मरण कर सकते हैं। चाहे आप लक्ष्मी का नाम लें, चाहे नारायण का, चाहे शंकर भगवान का नाम लें, चाहे कृष्ण भगवान का, चाहे आप राम नाम स्मरण करें। शाम के समय बाहर एक दिया लगाना शुरू कर दो। आपके घर में जो भी समस्याएं बनी हुई है वह धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन कमल गट्टा पानी में डालकर, एक कमल गट्टा आपको पानी में डालकर देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय। अगर आपको कहीं पर भी कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप हो सके तो सोमवार के दिन चढ़ा सकते हैं। अगर आप सोमवार के दिन नहीं चढ़ा सकते आप प्रदोष के दिन चढ़ा सकते हैं, या मासिक शिवरात्रि के दिन चढ़ा सकते हैं, या आप सोमवार के दिन चढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कमल गट्टा लेना है, उसे पानी के पात्र में डालकर और देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपकी जो भी कामना है अर्पित कर देना। आपकी जो भी कामना उसको बोलते हुए, क्योंकि शिव गुरुजी ने इसके विषय में एक छोटा सा प्रसंग बताया है। गुरुजी ने कहा है कि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए। लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया और कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का पुष्प शिव जी को माता लक्ष्मी जी ने समर्पित किया।
कमल का पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री नारायण ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 चढ़ाए थे। उन पुष्पों का फल इतना मिला कि देवादिदेव महादेव ने अपना सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु को नारायण को दे दिया। श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। अब बढ़ते चौथे उपाय की ओर। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में उनका जीवन चल रहा है, या आपस में पति पत्नी की बनती नहीं है, कोई विवाद चल रहा है, तलाक तक की बात आ गई है, तो एक बार मेरे देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, आपको क्या करना है, थोड़ी सी मूंग लेनी है, उसे पानी में भिगोकर गला दीजिए। पानी में भीगने के बाद उस मूंग को शिव मंदिर में जाकर भगवान नंदेश्वर विराजमान होते वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए, और 7 बेलपत्र आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वहाँ पर जहाँ मूंग चढ़ाई वहाँ पर चढ़ा दीजिए, और उस जगह से मूंग को उठाकर ले आइए। गौशाला में या रोड पर कोई नंदी दिख रहा है या गौशाला में कोई नंदी है तो उसे वह मूंग खिला दीजिए। 3 से 4 प्रदोष करके देखिए, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी और आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से आप प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। प्रदोष के समय मात्र लौंग का भोग रख दिया जाता है। वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। अगर वट वृक्ष के नीचे एक घी का दिया लगाकर एक लौंग का जोड़ा भगवान वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर शिव को समर्पित कर देते हैं तो इसमें निश्चितता है कि आपका कर्जा कितना भी भारी क्यों न हो वह चुकेगा जरूर, और कहीं से भी लक्ष्मी की व्यवस्था होती है, देवादिदेव महादेव करते ही हैं। अब बढ़ते 6ठे उपाय की ओर। गुरुजी कहते हैं कि जब प्रदोष पड़े, बन सके तो 1 बेलपत्र, बन सके तो 5 बेलपत्र, समी पत्र, हरे मूंग, 1 कलश अर्थात 1 लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, समी पत्र डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन, मान लो आपका बहुत जरूरी कोई कार्य है, बहुत दिनों से वह अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं या आपका कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई समस्या बहुत विकट है, एग्जाम में बैठ रहे हैं वह निकल नहीं रहा है, परीक्षा बार बार दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट आने वाला ही है, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में वो हरा मूंग, जल, समी पत्र, बेलपत्र, गुड़ देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप 2 से या 3 प्रदोष करके देखिएगा, देवादिदेव महादेव आपकी जो भी कामना बात थी शीघ्र पूर्ण करेंगे। अब बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर रहे हैं, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र उसमें डालकर देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो आप जो व्रत नहीं करें उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप इन उपायों को जरूर से करके देखिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम जरूर लिखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा।